जुडिशरी, आर्मी कम्स सेकंड। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और इसके अलावा जो हमारे सिस्टम जो नहीं चल रहा नीचे लिटिगेशन का, आप वकला हजरात यहाँ बैठे हैं, सब दोस्त हैं, मैं भी वकील था पहले। एडजर्नमेंट्स आपसे आ रही हैं, स्लो कर दिया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 80% जो डिले है केसों का वो एडजर्नमेंट्स की वजह से। तो ये आपको सोचना है और बार के लीडर्स को सोचना है। जिस तरह हमारे यहाँ कंटिन्यूटी नहीं है, आपकी भी कंटिन्यूटी नहीं है। एक सदर बात करके जाता है, अगला सदर आता है, वो कहते हैं जी मैंने तो कहा ही नहीं था ये सारी बातें। तो आपको एसोसिएशंस को प्लीज़ सोचना है, द बार एसोसिएशंस नीड टू हैव कंटिन्यूटी। दिस कैन नॉट वर्क लाइक दिस कि मैं आपसे बात करता हूँ, अगले जो सदर आते हैं कहते हैं मैंने तो कहा ही नहीं था ये बात। इस तरह नहीं चल सकता इदारा। तो लेट्स ऑल गेट सीरियस अबाउट दिस कि हमने एडजर्नमेंट्स का क्या करना है। सारी दुनिया में कॉस्ट डाली जाती हैं अगर मुकदमा गलत हो जाए या अगर आप फेल हो जाए। हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है। अब ये रिवाज डालते हैं तो बार अपसेट हो जाती है। अब बार को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि कर्टेल करने का कोई तरीका नहीं है अनलेस यू पुट कॉस्ट। ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको कॉस्ट मिलती है दूसरी पार्टी को। तो खुदारा बार से भी मेरी सपोर्ट ये चाहिए कि कॉस्ट हमें इम्पोज करनी पड़ेगी। वी आर हेडिंग इन दैट डायरेक्शन, बट आई वांट द सपोर्ट ऑफ द बार दैट दिस हैज़ टू हैपन। If you take somebody all the way to the Supreme Court in a frivolous matter, there has to be costs. At the end of the day, the whole world does that. पाकिस्तान इस चीज़ को नहीं करता जो करना ज़रूरी है। और मेहरबानी कीजिए सारे जो बैठे हैं यहाँ बड़े, आप लोग देखें इस बात को, नाराज़गी इसमें नहीं होनी चाहिए। अब फिर आप देखें, आप आए दिन स्ट्राइक्स करते हैं। अब खुदारा एक तरफ हम सिस्टम ठीक करने निकले हैं ना, अब स्ट्राइक्स क्या होती हैं जी तुर्की में फ़लाँ चीज़ हुई है तो स्ट्राइक हो गई है चिन्योट में। वो जी पता चला है जी पता नहीं बाहर के किसी मुल्क में क्रिकेट मैच हार गए हैं तो पता चला गुजरांवाला में स्ट्राइक है। इज़ दिस द वे सिस्टम रन्स? इज़ दिस द वे यू थिंक जुडिशरी इज़ गोइंग टू रन? आपको अंदाज़ा नहीं है कि एक आदमी, एक लिटिगेंट को क्या कॉस्ट देनी पड़ती है डेली कोर्ट केसेस में आने की। देयर आर पीपल हु सेल देयर लाइफ स्टॉक टू कम टू कोर्ट। मतलब बकरियाँ बेचते हैं, भैंसें बेचते हैं अदालत आने के लिए। आप आगे कहते हैं आज स्ट्राइक है क्योंकि क्रिकेट मैच हार गए। Come on, let's get serious. And I'm very frank, being very frank with my bar leaders sitting here. आप सोचें इस बात को, इस तरह नहीं चल सकता। अच्छा जी, दूसरा ये स्टे ऑर्डर कल्चर भी ख़त्म होगा क्योंकि ये IT सिस्टम जो हमारा आ जाएगा, स्टे कैन नॉट गो ऑन। सॉरी, स्टे विल गेट द कलर कोडिंग डन, विल गेट पीपल हु गेटिंग स्टे ऑर्डर्स। ये नहीं हो सकता दैट यू सॉर्ट ऑफ रेंट सीकर्स जो बैठे सिस्टम में चला रहे हैं हमारे कंधे पे स्टे लेके और फिर और जो भी करते हैं, ये नहीं होगा। So this system will not be allowed to be manipulated by the mafia operating in the system, which is playing the system. So hopefully with the IT and AI जो हम बनाना चाह रहे हैं, we cut through this entire system and try to improve it. दूसरी चीज़ ये है जो आपके लिए बड़ी खुशाइन है कि आपकी lowest number of lawyers per capita हैं पाकिस्तान में। I mean, in Pakistan there are about 238,000 lawyers in a country of 231 million. तो आप देखें यूके में एक लॉयर है 203 लोगों के लिए। इन इंडिया, चलो ऑस्ट्रेलिया में एक है 300 लोगों के लिए। पाकिस्तान में एक है 1000 लोगों के लिए। तो इसलिए वी नीड मोर लॉयर्स, बट जेन्युइन लॉयर्स एंड एक्चुअल लॉ डिग्री लॉयर्स, बिकॉज देयर इज एन इम्पॉसिबिलिटी की भी कहानी चल रही है, उसको भी ख़त्म करें। तो इसलिए ADR की तरफ हमें चलना ज़रूरी होगा और बहुत लाजमन है कि हम उस तरफ चलें। एक और खुशाइन बात आपसे करने लगे कि लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने स्टेट ऑफ द आर्ट आर्बिट्रेशन कानून बना लिया है और सेकंड को हम हैंड ओवर कर रहे हैं टू द लॉ मिनिस्टर कि इसकी कानून साजी की जाए पाकिस्तान में। लॉन्ग ड्यू इशू हमारा इस वक्त आर्बिट्रेशन का कानून 1940 का है जो हर स्टेप पे कोर्ट को इन्वॉल्व कर देता है। तो पाकिस्तान में आज से पहले आपने अगर आर्बिट्रेशन करनी है तो पहले आर्बिट्रेशन कर लें और फिर मुकदमा चलाएँ। तो यू हैव टू डू बोथ द थिंग्स। ये आर्बिट्रेशन का हाल था हमारे पाकिस्तान में। दुनिया भर में आर्बिट्रेशन जब आप करते हैं तो अवार्ड को कोई टच नहीं करता। बड़ा रेयर या बड़ा लिमिटेड ग्राउंड्स पे आप टच कर सकते हैं अवार्ड को। पाकिस्तान में जो चीज़ स्टेप करते हैं आपका स्टे मिल जाता है अदालत से और आर्बिट्रेशन कभी चलती नहीं है। सो वी हैव कम अप with the help of the experts in the country under the banner of Law and Justice Commission, the latest arbitration law in the world. We've also looked at India, जो recent आया है उसकी सारी हमने जो objections उस पर आई थी उससे भी आगे चले गए हैं। अब हम इनको दे रहे हैं to the government and they need to enforce it. इससे दो चीज़ें होंगी। एक आम आदमी के लिए एक एवेन्यू खुल जाएगा कि डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन वो अपना कर सकता है ज़िलों में जाके। जो हमारा ADR सेंटर बनेगा हर ज़िले में, आप जाके आर्बिट्रेट करें।
اور اپنا مسئلہ حل کرے. اور دوسرا اکانومی کو بہت بہتر کرے گا. جو انٹرنیشنل ڈسپیوٹس ہیں ان کے لیے فار دا فرسٹ ٹائم ویل ہیو این انٹرنیشنل کمرشل آربیٹریشن سینٹر ان اسلام آباد, جس کے لیے آپ ملینز آف ڈالرز خرچتے ہیں, انگلینڈ جاتے ہیں, کبھی کدھر جاتے ہیں مقدمات لے کے, آپ کے پاس ان ہاؤس پاکستان میں یہ فیسلٹی آ جائے گی. تو آربیٹریشن اتنا خوش آئین لا ہے کہ آپ کو لٹیگیشن سے ہٹنا پڑے گا. اور میں سب کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ لٹیگیشن از یور لاسٹ ریکورس. You must first try to mediate, arbitrate, and only then go for litigation, which is the other way around in Pakistan, which is not the done thing. اس کے بعد نئی چیز جو دنیا میں ہو رہی ہے اور ہم پھر پیچھے رہ گئے ہوئے ہیں. میں ابھی دوحہ سے ہو کے آیا ہوں جہاں 50 جورسڈکشنز کے کورٹ سے لوگ آئے ہوئے تھے. دنیا بھر میں کمرشل کورٹس ہیں, اور آپ کو میں بتاؤں کہ دنیا بھر میں کمرشل کورٹس کو پریفرنس دی جاتی ہے اوور اینی ادر کورٹ. A criminal case is not that important. More important in the world is a commercial court. Why? Because it boosts your economy. It looks after the businesses of the country and injects that kind of rigor in the economy, which is essential and more important than any other case. ہمارا کمرشل کورٹ ہی کوئی نہیں ہے. ہمارا کمرشل کورٹ اسی کے ساتھ چل رہا ہے جو باقی چیزیں چل رہی ہیں. تو ہم نے ادھر پرپوز بھی کیا دوحہ میں, اور اب انشاءاللہ آگے چل رہے ہیں اس معاملے میں کہ پورا کمرشل کوریڈور بنے گا پاکستان میں. ضلع میں آپ کا کمرشل کیس جو بھی ڈیفائن کر لیں آپ, کمرشل کیسز لارجلی بزنسز سے ریلیٹ کرتے ہیں, وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں چلیں گے, اس کے بعد ہائی کورٹ میں اس کا کمرشل ڈویژن, اینڈ ایون ایٹ دا سپریم کورٹ اس میں ٹیکس کیسز جو بھی ریونیو کے کیسز ہیں. یہ کمرشل کوریڈور جب تک نہیں بنے گا, آپ کے جو اکانومی کے معاملات ہیں جو بار بار آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ ٹریلینز آف روپیز بینکوں کے پھنسے ہوئے ہیں, ٹریلینز آف روپیز ٹیکس اتھارٹیز کے پھنسے ہوئے ہیں, تو پھر اس کو چلانے کا کوئی طریقہ بتائے نا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ کمرشل کوریڈور ہمیں اپنا ڈیولپ کرنا ہے, اور اس پہ کام جاری ہے. یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, اور یہ کوئی نئی چیز ہم نہیں کر رہے. ابھی جیسا میں نے آپ کو کہا, تقریباً ہر ایڈوانسڈ ملک میں اور خاص طور پہ اس ہمارے ساؤتھ ایشین ریجن میں this is going on for some time. We are lagging behind and we haven't come to this yet. اس کے علاوہ جو ایک اور بات کرنا چاہ رہا تھا میں, وہ یہ ہے کہ جینڈر ریپرزنٹیشن ہماری بالکل پور, and that is not on. پاکستان کی پاپولیشن 230 ملین ہے, 50% آلموسٹ خواتین ہیں, لیکن وہ نظر نہیں آتی ہمارے جوڈیشل سسٹم میں. کیوں نہیں نظر آ رہی تھی, کیوں نہیں نظر آ رہی, کیوں نہیں ہم جج لے رہے خواتین کو. سو اگر آپ کو میں اسٹیٹسٹکس بتاؤں, جس از وی نیڈ ٹو برنگ دیٹ پرسپیکٹو ان. آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ خاتون کو لے آئیں گے کیا, ایک پورا پرسپیکٹو مسنگ ہے جوڈیشل انڈرسٹینڈنگ کا. وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈیسائڈ اے پرٹیکولر میٹر. A woman would look at the whole issue differently. There has to be a total different lens. وہ لینس ہی مسنگ ہے ہماری. تو یہ مت سمجھے کہ ہم کہتے ہیں خاتون آ کے بیٹھ جائیں تو چلو برابر نہیں. Try to understand it enriches your jurisprudence. It brings in a total new perspective to which I am not alive to.